फिलहाल पैकिंग शुरू कर चुके हैं। थोड़ा सा अब थोड़ा अजीब लगने लगा है भाई। 2-3 दिन से जब घूम रहे थे ना, ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि हम मणिपाल मतलब जैसे छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए घर जा रहे हैं, दोबारा यही आ जाएंगे, अपना तो यही घर है मेन। पर जब 3-4 दोस्तों को सी ऑफ करने के बाद और जब अब पैकिंग शुरू करने लगा हूं ना, अब मतलब वो यहाँ अजीब सा नहीं होता यार, वो लगना शुरू हो गया कि नहीं अब नहीं आ रहे हैं हम, मतलब नहीं आ पाएंगे ज़्यादातर। और तो सबसे पहले पैकिंग में दिखाता हूँ मैं आपको क्या जुगाड़ लगाया है। सबसे पहले हम निकाल चुके हैं ये कपड़े में, उस कैमरा से दिखाता हूँ फ्रंट से। पहले गाइस हम निकाल चुके हैं अपना हुड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी। मैं बताता हूँ क्यों, मेरे साथ तो स्टोरी बड़ी भयंकर हुई थी पिछली बार, इसलिए। स्वेट शर्ट ठीक है, ये है वो जो ऐसे पजामे के नीचे पहनते हैं, और ये स्वेटर, और अभी मैं एक इनर भी ढूंढ रहा हूँ। पिछली बार भी मतलब इस टाइम, एक तो करो ये पंखा बंद, आवाज करा बहुत। पिछली बार भी जब मैं इस टाइम गया था ना ट्रेन में, दिसंबर में गया था, दिसंबर में, तो क्या हुआ था कि उस टाइम तो था कोविड का टाइम, तो वो भी नहीं दे रहे थे, क्या बोलते, बेडिंग, ना कंबल दे रहे थे, ना वो पिलो दे रहे थे, ना कुछ भी नहीं। तो मेरे पास तो एक ये नॉर्मल चादर जो हम गर्मियों में लेते हैं, ये वाली चादर थी बस। तो ये तो मैं ले गया था। मैं तो इसके लिए मना कर रहा था क्योंकि यहाँ का मौसम ही देखो, हाफ हूँ, मस्त घूम रहा हूँ, कोई लग ही नहीं रहा है ऐसा कुछ, है ना। तो मैं तो इसी मोटिवेशन में घुस गया था वहाँ। तो वो थी AC 2 AC कराई थी, 2A कराई थी उस टाइम भी, अभी भी सेकंड क्लास वही 2A की टिकट कराई है ट्रेन की। तो दिक्कत क्या हुई, यहाँ से तो गए हम गोवा तक ठीक, राजस्थान वडोदरा तक एकदम ठीक बढ़िया, मतलब हाफ में। रात हुई है अपना जब जैसे आज रात बैठूंगा तो मान लो एक दिन होता है और अगली रात, जो वो अगली रात है ना जिसकी सुबह मैंने पहुंचना है, मैं 10 बजे मतलब 7-8 बजे तक थोड़ी सी ठंड लग रही होगी, मतलब ठीक था, कोई टेंशन नहीं है, मैं सो गया 10 बजे। 12 बजे पहुंचती है कोटा ट्रेन, और वो हो गया नॉर्थ शुरू अब राजस्थान से। 3 रात के बज रहे होंगे 2 या 2:30, मैं कांप रहा हूँ, मैं मेरी नींद खुली है ठंड के कारण। हाथ पे ऐसे कहाँ पर है, क्योंकि ऊपर से सिर्फ एक पतली सी चादर है, ना कोई पिल्लो है, ना कोई कुछ भी नहीं है। और मैं ऐसे मतलब एक वो उस टाइम के लिए, क्योंकि शाम को मैंने बताया ना थोड़ी ठंड लग रही थी, तो मतलब हाफ तो नहीं, मैंने फुल स्लीव्स की वो शर्ट पहन ली थी, टी शर्ट खोल के, बस वो था, और पजामा पहना हुआ, और बस वो रात को AC चला हुआ है, और ऊपर से वैसे भी ठंड होगी क्योंकि नौ वो कोटा साइड, दिल्ली की साइड जाने लगे हम। दांत कांप रहे हैं ऐसे, मतलब पूरा शिवर कर रहा हूँ मैं, मेरे समझ ही नहीं आ रहा, सारे सोए हुए हैं। मैंने खोला, मेरे पास एक स्वेटर निकला और कुछ है ही नहीं। तो मैंने फिर क्या किया, 2 तो शर्ट्स पहनी, नहीं पहले शर्ट जो पहनी थी वो खोली, 2 हाफ टी शर्ट्स पहनी, उसके ऊपर एक शर्ट पहनी, उसके ऊपर भी पता नहीं एक और शर्ट थी शायद, वो भी पहनी। फिर एक हुड बाय चांस था मेरे पास, वो पहना, स्वेटर तो था ही नहीं ना। और पजामा पहना हुआ था शायद पतला, उसकी जगह पता नहीं शायद जीन पहनी कि क्या। बड़ी मुश्किल से मैंने वो रात काटी। सुबह भी ठंडी लगी जाए, वो तो चलो मम्मी पापा सुबह शिमला से जैसे आ गए थे, तो उन्होंने तो मतलब वो बढ़िया ले आए थे ना कपड़े वगैरह के, क्योंकि वहाँ तो ठंड थी। तो इस बार तो मैं कहीं ये तो नहीं करने लगा, मैं पहले से ही जब मैं शिमला से यहाँ आया इनर लेके आया इस बार, वो जो ये टांगों के नीचे पहनते हैं, वो लेके आया, नी कैप्स। फिर स्वेटर लेके आया, हुड लेके आया, और स्वेट शर्ट भी लेके आया वो मोटी वाली। मैं कहा अब ठीक है, और अब तो बल्कि बेडिंग भी देते हैं, वो कंबल भी देते हैं, वो नीचे चादर भी देते हैं, पिलो भी देते हैं। तो इस बार तो मतलब ठीक रहेगा। पर ये सबक मेरे को मिल गया था, इसलिए मैं ये चीज़ें पहले निकाल के रख रहा हूँ। इसको तो मैं वो जो बैग होता है ना, अटैची तो रख दूंगा नीचे, जो मतलब ऐसे कैरी करूंगा। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बैग, एक होगा दूसरा बैग, तो उस दूसरे बैग के साथ ये वाला डाल दूंगा मैं। तो इससे जैसी ठंड होने लगेगी शुरू, तो मैं पहन लिया करूँगा निकाल के। तो यही है, अब करते हैं पैकिंग शुरू, बहुत होगी बकवास। तो यही बताना था बस, कि जब जाते हो ना, अगर ऐसे ट्रेन में जाने की सोचोगे, कोई भी बंदा यहाँ साउथ से, तो यहाँ तो ठीक होता है भाई, वहाँ जाके मिड वे के बाद जो आपको ठंड लगेगी ना, फिर आपकी फटेगी बहुत बुरे तरीके से। तो इसलिए मतलब लेके चलो सामान साथ में, जैसी लगे थोड़े सिम्टम्स के हो रही है ठंड, चुपचाप पहन लो, ट्रेन में कर लो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है, अब करते हैं पैकिंग शुरू गाइस। अभी मैंने ये अलमारी खोल के देखी, तो मैंने कहा इसमें तो कुछ है ही नहीं पैक करने को, ये है फालतू का वही जो रैपर ऊपर है, एक बैग है वो भी है खाली, ये भी कुछ नहीं है।
ये खाने पीने के सामान तो यहीं छोड़ के जाऊंगा, जो लेके जाना है ट्रेन में खाने के लिए वो ले जाऊंगा। ख़त्म, ये एक ये डन। ये भगवान जी और ये जो शैम्पू वैम्पू है ये है एक, और बस ये वाली अलमारी रहेगी। इस बार क्या हुआ ना, मैं बताता हूँ आपको, रुको ज़रा, पहले ये देखो, बस इतना ही है यार। जैसे ही हम आए ना तो हमारा हो गया था प्लेसमेंट सीजन शुरू, तो आते कभी ओटी दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं। तो मैंने एक जो बैग में लाया था वो ही खोला। अब मैं दिखाता हूँ आपको, एक अटैची मेरे को दिखा, क्योंकि मेरे कपड़े मतलब काफ़ी ज़्यादा थे। मैं कहा ये तो कम ही है, पूरे के पूरे कपड़े, एक फुल अटैची इतना भारी, पूरा का पूरा फुल पैक्ड, एक बैग कपड़े भरे हुए फुल पैक्ड, खोले ही नहीं वो मतलब खोले ही नहीं। और अब इतना अच्छा लग रहा है ना कि भाई आधी से ज़्यादा पैकिंग तो पहले से ही डन है। अब तो कुछ करना ही नहीं है। ये वाला अलमीरा रहेगी बस, एक अटैची खाली पड़ा है मेरे पास, एक बैग खाली पड़ा है, उसमें डाल दूंगा ये जो कंबल वंबल है। खत्म सब। 2 घंटे लगने मेरे को, ऐसे कर देनी पैकिंग, खत्म डन एकदम। मैं दिखाता हूँ वो बैग, दिखाता हूँ आपको। ये पूरा अटैची, एक फील्ड है पूरा अंदर भरे हुए कपड़े, एक ये। तो लास्ट टाइम गाइस ये वंडरफुल व्यू एंजॉय करते हुए, इसके बाद पता नहीं ऐसे व्यू में हमारे को कब फ्लैट मिलेगा, बट या काफ़ी बची हुई है। बट मैं आ चुका हूँ पीयूष के रूम में मस्त गप्पे शप्पे लड़ाने, क्योंकि वो सुबह जा रहा है, मेरी तो शाम रात 9:30 बजे की है, तो इतना कुछ सीन है नहीं, पूरा दिन है मेरे पास तो कल का। भाई कैसा लग रहा है आपको लास्ट टाइम पैकिंग करते हुए? आपकी रूम, ये इतना अच्छा रूम खाली होने वाला है। रूम छोड़ो भाई, व्यू तो भाई पीयूष के कमरे से जो व्यू है ना गाइस, ऐसा तो शायद ही कभी मिलेगा किसी को। वो जो है वो सी दिखती है भाई वहाँ से, और इधर बैल्कनी, ये जो व्यू है भाई नेक्स्ट लेवल। कितनी पैकिंग कर चुके हो पीयूष भाई? स्टार्ट हुई है। देख सकते हो खाली। वो 20th को जा रहा है, मैं ये तो बंदा कभी करा सकता है बुक, कोई टेंशन ही नहीं है। पीयूष की बची है थोड़ी सी पैकिंग, कपड़े थोड़े है उसके अभी लाया हुआ वो। हो जाएगा भाई, घंटा मैक्सिमम, मैं गया इससे 2 घंटा मान लो। पीयूष आया अपने कोच से मिलने। कोच ये था जिम जहाँ मैं आया हूँ 2 दिन। अभी हम जा रहे हैं कैंपस को OLT करने, और क्योंकि कल तो मेरी भी ट्रेन है, तो फिर पता नहीं कल दिन में टाइम मिलेगा कि नहीं, धूप भी बहुत होती है। तो अभी निकलते हैं शाम में और अपने MIT के कैंपस को OLT वन लास्ट टाइम विजिट करके आते हैं। दोस्त लोग जा रहे हैं सारे, तो लेट्स गो गाइस। शॉर्ट्स लेते हैं। तो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं ब्लॉक 15। ये वन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है। पहला 19 था मेरा, उसके बाद यही था 15, डबल रूम अनमोल के साथ ही। तो गाइस चलो चलते हैं एंड देखते हैं, मेमोरी रिवाइव करते हैं गाइस। ओह नाइस, हमारे जाने के बाद इम्प्रूवमेंट्स हुई है गाइस, अच्छी बात है। TV लगाया वहाँ पे, मॉनिटर भी अपग्रेड कर दिया है नागा, ऐसी बात है। कौन सा रूम नंबर था? हम लोग 70 में था। तेरा कौन सा रूम था? 511। मेरा तो 210। अपना तो 511 रूममेट्स। 200 सारे यहीं से है अपना, मतलब पहला 19 था मेरा, तो उसके बाद से 15, फिर तो चेंज होते रहे। 18 में भी रहूँ सारे, हाँ मैं भी, पीयूष और मेरा सेम ही रहा है। 2.2। क्या लिख रहे हो पूर्व भाई? चलो भाई, छाप छोड़ दी। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं 5th फ्लोर, अपना रूम 511, दूसरा रूम था अपना, पहला तो 19 ब्लॉक में था। 511 भाई, बहुत मेमोरीज जुड़ी हैं इस रूम के साथ, हम दोनों रूममेट्स। 511 भाई। FC2 गाइस यहाँ खाया है, 1 साल खाया है यहाँ पे, अली नाइट कैंटीन। और ये पूरा चेंज कर दिया है। बताओ, हम गए हैं तब से कॉलेज में इम्प्रूवमेंट शुरू हुई हैं, जब तक हम रहे हैं 1.5 साल कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद जाते ये ऐसे चेंज आए, सोलर पैनल भी लगा लिया है अब इन्होंने हमारे पैसों से। तो गाइस
फाइनली हमने पनीर बर्गर ही ऑर्डर कर लिया है क्योंकि वो है अपूर्वा की स्पेशलिटी, और क्योंकि पनीर भुर्जी हमारे को मिली नहीं थी तो वहाँ की स्पेशलिटी वो थी, पर यहाँ की स्पेशलिटी है ये पनीर बर्गर। तो लेट्स ईट दिस OLT। देख सकते हो भाई, बहुत बढ़िया होता है यार, इतना बड़ा बर्गर आता है ये। कल हम आ चुके हैं ब्लॉक 5 और आज सोच ही रहेंगे सारे ब्लॉक्स देख ही लें। आज तक हमने ब्लॉक 5 नहीं देखा है। लेट्स गो गाइस, ये है ब्लॉक 5 जिसको बोला जाता है कि हॉस्टल एक्सपीरियंस के लिए है, क्योंकि बाकी तो जो मणिपाल के हॉस्टल हैं वो तो एकदम लेविश अपार्टमेंट रूम्स की तरह है। यही है जो एक ये और एक जो ब्लॉक 10, बस यही है जो हॉस्टल टाइप है। काफ़ी देर गाइस यहाँ बैठते थे SP पे, वहाँ पे, यहाँ पे, और अब तो नहीं बैठेंगे। सो गाइस गेट 2 से बाहर बाय बाय MIT कर चुके हैं हम गेट से एग्ज़िट, और चलते हैं अब गाइस वापस।